इस बात की ओर ध्यान दीजिए, अनुग्रह की ओर। एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ें जरा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें कि हम पर दया हो। और वह सुनिएगा, इसलिए आओ हम हियाब बांधकर। हियाब टूट जाता है, मन कच्चा हो जाता है, जी में जी नहीं रह पाता। बाइबल कहती है यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है और मेरे जी में जी ले आता है, मेरे जी में जी ले आता है। जी लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हियाब बांध कर, इसका मतलब आपको हियाब को बांधना, हियाब छूट जाता है, हियाब को बांधना है। हियाब बांध कर आओ अनुग्रह के पास चले। आओ हम अनुग्रह के निकट जाएं, आओ हम अनुग्रह में तैरना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको अनुग्रह में तैरना है। जब तक आपको अनुग्रह के अंदर स्विमिंग नहीं आती, तब तक आपको बड़ी बड़ी मुसीबतें दिखनी बंद नहीं हो सकती। आमीन। दूसरी बात, जब तक आप ग्रेस के प्लेन में नहीं बैठेंगे, तब तक आपको अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतें छोटी छोटी नजर नहीं आएंगी। आप हमेशा कहते रहेंगे मुझे तो कर्जे ने दबा लिया। आप हमेशा मांगते 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 रहेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप ग्रेस में आएंगे, जैसे आप अनुग्रह में आएंगे, आपका मांगना बंद हो जाएगा, आपका देना शुरू हो जाएगा। आमीन। एक वक्त था हमारी चर्च के काफी लोग मांगते थे। एक वक्त आया कि वे ही लोग देने लगे। क्यों देने लगे? क्योंकि ग्रेस बढ़ रहा था। और बाइबल कहती है मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा, या बना चुका हूं, बनाऊंगा। मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन चर्च के अंदर, कलीसिया में कुछ लोग बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। जो ग्रेस में हैं वे बन रहे हैं, लेकिन जो ग्रेस में स्विमिंग कर रहे हैं वो बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है जब मैं स्विमिंग करने लगा तो मुझे प्रैक्टिस दी गई कि आप एक दीवार को पकड़िए, दीवार को पकड़कर और ये जो पैर हैं इन्हें पीछे की ओर लेकर जाइए। बताया गया सांस को रोक लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, फिर धीरे धीरे छोड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। लग्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैं लग्स की प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। शुरू में पहली बार प्रैक्टिस किया तो गिर गया, दूसरी बार प्रैक्टिस किया तो थोड़ी देर के बाद गिरा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। एक वक्त आया 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, और एक ऐसा वक्त आ गया ठीक 15 दिन बाद मैं दीवार को छोड़कर पानी में खेलने लगा। और मेरे पैर ऐसे थे, ये पैर जो पीछे, मेरे पैर बिल्कुल जैसे ये है, ऐसे मछली का काम कर रहे थे। और मैं हैरान हो गया, ये हाथ घुमाए बिना मैं पानी के ऊपर तैर पा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाथों को घुमाए बिना पानी के ऊपर तैर पा रहा था आसानी से। उसके बाद ट्रेनर ने मुझे बोला अब हाथ घुमाइए,
फिर हाथ घुमाने शुरू किए तो क्या हुआ, मेरी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, लेकिन पैर रुक गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, पैर और हाथ दोनों इकट्ठे चलने चाहिए। भैया ये बड़ा पंगा पड़ गया। फिर मैं पैरों को भी हिलाता और हाथ को भी हिलाता, पैरों को भी हिलाता और हाथ को भी हिलाता, और जल्दी गिर जाता, जल्दी सांस छूट जाता। लेकिन प्रैक्टिस करता रहा करता रहा करता रहा। एक वक्त आया 5 राउंड एक साथ चलने लगा। एक वक्त आया और ज्यादा तैरने लगा। एक वक्त आया आंखें खोलकर नीचे की ओर देखने लगा। एक वक्त आया कि मैं अच्छी स्विमिंग करने लगा। Praise the Lord. तो समझ पा रहे हैं, आज आपको प्रभु में रोज डेली अपने विश्वास में प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, विश्वास की प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक समय आएगा आपको ग्रेस से मुलाकात होगी, दूसरा समय आएगा आपका पवित्र आत्मा से मुलाकात होगी, एक समय आएगा आप परमेश्वर यीशु मसीह को साक्षात अपने सामने देखने लगेंगे। आमीन। लेकिन जोश में होश रहना चाहिए। एकदम से सब कुछ दिखाई नहीं देगा, एकदम से सब कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने पौधा लगाया, क्या वो कल ही पेड़ बन जाएगा? मैं आपसे सवाल पूछता, एक बच्चा आज ही पैदा हुआ, क्या कल ही पेंट कोट पहन लेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप आज ही साइकिल लेकर आए और क्या आज ही आप पूरी मार्केट देख पाएंगे, घूम लेंगे अच्छी तरह? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने बादाम आज खाने शुरू किए और आज ही आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो बादाम से मिलता है? नहीं, समय लगता है, आपको समय लगेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने अपने बच्चे की एडमिशन करवाई मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे वो मेडिकल उस जगह पर पढ़ने के लिए गया या कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए गया, तो वो उसके अंदर एकदम से स्टाफ बन जाएगा? वक्त लगेगा। ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना है। आमीन। जब आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ेंगे तो आपके ऊपर धीरे धीरे परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा। आमीन। वो प्लेन जिसमें मैं बैठा था, क्या एकदम से वो 35-30 फुट की ऊंचाई पर चला गया? हाँ जी, नहीं, उसको वक्त लगा, धीरे धीरे गया वो। तो आपको और मुझे भी धीरे 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 प्रभु में बढ़ना है। आमीन। 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 आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, धीरे धीरे सब कुछ बदलता 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 चला जाएगा। Amen. आमीन। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, हियाब बांधकर आओ अनुग्रह के पास चले। हियाब बांध लीजिए। आपको हियाब बांधना होगा, बार बार हियाब टूटेगा। आप कहेंगे मैं तो 1 साल से प्रभु में विश्वास करता हूं, लेकिन कभी कभी मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। उसी को बोलते हैं हियाब टूट रहा है। आप कहेंगे बड़ा टफ है भाई, मसीह विच चलना बहुत मुश्किल है भैने, मसीह विच चलना। इसी को बोलते हैं आपका हियाब टूट रहा है। यदि आप कहते हैं बड़े दुखों का सामना किया मैंने, बड़ी मुसीबतों का सामना किया मैंने, अब नहीं चला जाता, समझ जाइए आपका हियाब टूट रहा है। लेकिन बाइबल कहती है आओ हियाब बांध कर। ये किससे कहा गया? विश्वासियों से। ये किससे कहा गया? बाइबल पढ़ने वालों से। ये किससे कहा गया? जो यीशु के पास आए थे। हालेलुया। उनसे कहा गया आओ हम हियाब बांध कर अनुग्रह के पास चले। आपको अनुग्रह के पास जाने की जरूरत है। यदि आप कहते हैं मेरी गांठ पिघल नहीं रही, यदि आप कहते हैं मेरे बाद आने वाले लोग ही चंगे हुई जाते ने, मैं तो चंगा नहीं होता, आपको हियाब बांधकर अनुग्रह के पास आना है। आमीन।
आपको हियाब बांधकर आपको अपने मन को कच्चा नहीं होने देना है। आपका जी में जी रहना बहुत जरूरी है। आपके पास परमेश्वर का दाहिना हाथ दिखाई देना अनिवार्य है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके परिवार की कोई स्त्री आपको गलत बोल रही हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य आपको बार बार टॉर्चर करता हो सकता है आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा सदस्य हो जो आपको बार बार तकलीफ देता हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बार बार निराश करता हो सकता है आप ही के परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति आपको बार बार चुभमी बात बोलता हो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको हियाब बांधना है और तुरंत अनुग्रह की ओर बढ़ना शुरू करना है। आमेन। अपने हियाब को बांधिए और अनुग्रह की ओर बढ़िए। जी आगे बढ़े। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वह अनुग्रह पाए, वह अनुग्रह आपको प्राप्त हो जाए, वह अनुग्रह आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। वो अनुग्रह आपकी बॉडी के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके समय के अंदर, आपके हफ्तों के अंदर, आपके महीनों के अंदर रहना बहुत जरूरी है, जो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आमेन। आमेन। सारी आवश्यकताओं को। कौन सी आवश्यकताएं? आपको आवश्यकता है गाड़ी की, आपको आवश्यकता है बुढ़ापे में कमजोर हड्डियों में जान की, आपको आवश्यकता है अच्छी प्रार्थना करने की, आपको आवश्यकता है दूसरों के लिए प्रार्थना करने की, आपको आवश्यकता है बीमारी से छुटकारा पाने की, आपको आवश्यकता है बिजनेस के अंदर सफलता पाने की, आपको आवश्यकता है अपनी मां के जीवन में बदलाव लाने की, आपको आवश्यकता है सुसमाचार प्रचार करने की, आपको आवश्यकता है अपनी पत्नी में बदलाव लाने की, आपको आवश्यकता है अपने पति में बदलाव लाने की, आपको आवश्यकता है अपनी गाड़ी का खर्चा उठाने की, आपको आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर अच्छी और अच्छी बातों को अपने जीवन में लेकर आने की। Praise the Lord. आपको आवश्यकता है आत्मिकता में उन्नति प्राप्त करने की। आमेन। आपको आवश्यकता है प्रेम से दूसरों का प्रेम जीत लेने की। आमेन। 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 आपको आवश्यकता है। यदि आपको आवश्यकता है तो ध्यान से सुनिएगा, आवश्यकता आपकी तब पूरी होगी जब आपके ऊपर अनुग्रह होगा। ये अनुग्रह आपके लिए है, ये अनुग्रह परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, इस अनुग्रह को परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, इस अनुग्रह को परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए बना दिया है। आमेन। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी आगे पढ़े, फिर से पढ़े, फिर से पढ़े। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो। ध्यान से सुनिएगा, हम हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो। पहली बात, आपको हियाब बांधना है। दूसरी बात, आपको अनुग्रह के पास आना है। तीसरी बात, कब आपके ऊपर दया होगी। आमेन। आप कहते हैं परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, आप कहते हो परमेश्वर मैं अपनी तकलीफों में फंस गया हूं, मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर मैं कर्जे में फंस गया हूं, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु मैं अपनी बीमारियों में फंस गया हूं, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु मेरी बेटी में बदलाव नहीं, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। हाँ या ना? हो सकता है आप
अपने बिजनेस पर दया मांग रहे हो सकता है आज की इस दिन के अंदर, बीते समय के अंदर, बीती रात के अंदर आप अपने परिवार पर दया मांग रहे हो, आप अपने पप्पा पर दया मांग रहे हो, आप अपनी बेटी पर दया मांग रहे हो, आप अपने बेटे पर दया मांग रहे हो, आप अपनी पत्नी पर दया मांग रहे हो, आप अपने पति पर दया मांग रहे हो, आप अपनी नौकरी पर दया मांग रहे हो, आप अपने बैंक बैलेंस पर दया मांग रहे हो, आप अपने जीवन के अंदर चल रहे हर एक दुख तकलीफ के अंदर चल रहे उस हालातों के अंदर आप दया मांग रहे हो सकता है आप दया मांग रहे हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है पहले आपको अपने हियाब को बांधना है, दूसरा आपको अनुग्रह के पास आना है, तीसरा काम अपने आप हो जाएगा, तब आपके ऊपर दया हो जाएगी। आमेन 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 आमेन